आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात करेंगे, जैसे कि है क्या नेगेटिव कर्मा। बेसिकली 7 ऐसे सिंपल बहुत 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 पावरफुल तरीके जिनसे हम इस नेगेटिविटी से या नेगेटिव कर्मा से इजाद पा सकते हैं। अनदर साइन ऑफ बैड कर्मा, हैविंग अ हॉरिबल एटीट्यूड। किसी चीज की बनिस्बत आपका एटीट्यूड घर में बाहर वालों पे, छोटों पे बहुत ही खराब हो गया। इतना जरूरी है आपके लिए किसी भी चीज को पूरी तरह से 360 डिग्रीज समझना, देखना। बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा, कर्मा ऑलवेज प्लेस, कर्मा कम्स बैक, मतलब जहान भर के वर्ड्स हैं, जहान भर की स्टेटमेंट्स हैं कर्म और कर्म को लेकर। और हम सब डर के उस कर्म से या उसके इफेक्ट से डर के लाइफ को बहुत बार सही ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है तो हम सब फटाक से सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और जहां लगता है कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा ही क्यों कि हम उस कर्मा से डर के चलें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और टॉपिक थोड़ा सा हटके है, लेकिन हर किसी से टच बेस करता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार गंगा जी में जाकर और डुबकी लगाने से ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। आई थिंक हम हर रोज अपने कर्म को निगेट कर सकते हैं अगर वो नेगेटिव क्रिएट किया गया है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बात करेंगे, जैसे कि है क्या नेगेटिव कर्मा बेसिकली, और क्या मतलब हम एज हिंदूज या इंडिया या कल्चर की बात करें तो यही है क्या कर्म की और कर्मा की बात, या गीता में ही है या कहीं और भी है। इसके साथ साथ में क्या सिम्टम्स हैं, या कैसे हम समझ पाएंगे कि ये चीजें ठीक से नहीं हो रही या व्यवस्थित नहीं है, तो ये कर्मा एक प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तीसरी चीज, 7 ऐसे सिंपल बहुत 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 पावरफुल तरीके जिनसे हम इस नेगेटिविटी से या नेगेटिव कर्मा से इजाद पा सकते हैं, यानी हम अपने आप को इन चीजों से डीटैंगल कर सकते हैं, रिलीव पा सकते हैं और बेटर हो सकते हैं। तो वीडियो बिगिन करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। एक सर्वप्रथम एक टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, और उसकी बदौलत आप सबके पास वीक में 2 बार आती हूँ, बहुत सारी चीजों को, कहते हैं ना, बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में आपकी मदद करने के लिए और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये नेगेटिव कर्मा है क्या। जब भी कोई हमारा एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव इंटेंशन या कोई नेगेटिव एक्शन कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो वो एक नेगेटिव बिहेवियर में चेंज होते हैं, मतलब दैट बिकम्स अ नेगेटिव बिहेवियर। सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस के अंदर, जब बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर और या थोड़ा सा भी पृथ्वी शेक करती है, तो वो जो स्नो के फ्लेक्स हैं ऊपर से थोड़े से लुढ़कने शुरू होते हैं, नीचे बहुत सारे स्नो फ्लेक्स के साथ लुढ़कते लुढ़कते जुड़ते जाते हैं, और फिर वो एक बड़े बड़े पीसेस का आकार ले लेते हैं, और उसके बाद पूरा नीचे आ जाता है और वो पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं। और एवलांच जिसको कहते हैं, आपने अक्सर ऐसे वीडियोस में देखा होगा, और लगता होगा स्टार्ट तो बहुत छोटे से हुआ था, लेकिन जुड़ते जुड़ते बिल्कुल प्रलय जैसे जिसको कहते हैं ना, आ गई, वो रीजन होता है। तो ऐसे ही नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव कर्म का शुरुआत वो कहीं एक छोटी सी थॉट से, छोटी सी इंटेंशन से, छोटे से इमोशन से होती है, और उसके बाद वो किस चीज का रूप ले ले, बाढ़ का रूप ले ले, वो तो हम भी नहीं जान पाते। तो ये तो समझ में आ गई नेगेटिव कर्मा की बात। अब क्या नेगेटिव कर्मा हम एज इंडिया में रहते हैं, बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, क्या यही है या बहुत सारी और जगहों पे भी है। अगर हम संस्कृत में कर्म की बात करें तो संस्कृत में कर्म का मीनिंग है फ्रूट ऑफ एक्शन। क्लियर है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो वर्ड यूज होता है कर्मा, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट। कोई भी कॉज है, उसी के बाद उसका इफेक्ट होगा। फिजिक्स हम सबने पढ़ी है स्कूल में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लॉ है ना, तो वो भी पढ़ा है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हमने पढ़ा है एज यू सो शैल यू रीप। क्लियर। अब आप सब जहां जहां से भी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए इस कर्म से रिलेटेड
क्या ऐसा कोट है या सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊं ये वर्ड और इसका इम्पैक्ट कैसे हम जन्म भर ईच बर्थ, एवरी बर्थ एंड इन दिस लाइफ टाइम हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कैसे पहचाने कि हम किसी ना किसी कर्म की बदौलत या वो बैड या नेगेटिव कर्मा की बदौलत हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो कुछ छोटे से सिंपल से सिम्टम्स हैं। जैसे अगर आप बहुत लेजी हैं, तो ऐसा क्या कॉज इफेक्ट है जिसकी बदौलत उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट ये है कि आप बहुत लेजी हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट वे, आप सबको प्लीज करना चाहते हैं। मतलब कोई भी बात हुई और आपके मन में आ गया मुझे सबको प्लीज करना है, मतलब कोई मुझसे नाराज तो नहीं हो जाए, उसने मुंह तो नहीं बना लिया, वो दुखी तो नहीं हो गया। तो आप एक चीज को साइड करके अपना एक सुपरफिशियल जो शक्ल दिखा रहे हो और उसकी बदौलत आप सबको हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हो। अक्सर वर्क प्लेस पे ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अनदर साइन ऑफ बैड कर्मा, हैविंग अ हॉरिबल एटीट्यूड। किसी चीज की बनिस्बत आपका एटीट्यूड घर में बाहर वालों पे, छोटों पे बहुत ही खराब हो गया, तो वो हॉरिबल एटीट्यूड हो गया। एक और वो है लो सेल्फ एस्टीम। अक्सर बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव कर्मा हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्कुल रॉक बॉटम टच करता है। एक और एग्जाम्पल है ओवर थिंकिंग का। कुछ भी बात ट्रिगर करती है और इससे आई थिंक मोर देन 95% लोग सफर करते हैं ओवर थिंकिंग से। जो चीज है ही नहीं, जो अस्तित्व में नहीं है, उसको सोच सोच कर क्रिएट कर दिया जाता है कि लो जी बन गया, क्रिएट हो गया। तो ये तो हो गई कुछ सिंपल तरीके जिनसे समझ में आएगा कि हाँ जी, कहीं ना कहीं वो सीड सो किया गया था जिसका इफेक्ट आपके सामने इन एरियाज में है। अब ये तो आप पहचान गया, बोलोगे मैम इसमें से तो हमारा कम से कम मोर देन 60% केसेस में हम कहीं ना कहीं एंटेंगल्ड है, उलझे हुए हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ में है। तो इनके सोल्यूशन की बात करते हैं, इनके मुद्दे पे बात करते हैं, सोल्यूशंस की। सोल्यूशन की बात करूं उससे पहले आपको कुछ बहुत प्यारी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ। आज मैं किताब पढ़ रही थी और ये मैं पिछले 1.5 महीने से पढ़ रही हूँ। ये है क्रिस्टल्स फॉर कार्मिक हीलिंग। तो इसमें आपको अगर शौक है क्रिस्टल्स का और इसी तरह से हीलिंग के बारे में और पढ़ने का, तो मैं इसका लिंक जरूर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पढ़िएगा। बहुत मजे की किताब है और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और इससे बहुत सारे दिमाग के जाले खुलेंगे या पर्दे खुलेंगे। तो चलिए जी, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है ऐसे 7 तरीके जिससे आप इस नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव कर्मा में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको लगेगा कैसे पॉसिबल है? मैं कहूंगी पॉसिबल है। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, और पहला स्टेप है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहाँ, राइट? आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक अक्सर आपने देखा होगा, लोटे के अंदर दही डालते हैं और मथनी चलाते हैं और लस्सी फेंटते जाते हैं। अब नाउ इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, लस्सी बन रही है और एक मक्खी कहीं से उड़ती उड़ती आई और उसके अंदर गिर गई। अब वो मथनी चलती जा रही है और मक्खी भी गोते खाई जा रही है। अब उसको, मक्खी को वहां से निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मथनी को रोक दिया जाए। ऑब्वियसली लस्सी जो बन रही है, फैटी जा रही है, वो वहीं पे रुक जाएगी ना, तो मतलब उसके जो गोते खा रही है वो खाने वहीं बंद हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लिया जाए, या तो चम्मच या कुछ भी लेकर उससे उसको बाहर निकाला जाए, या दूसरा आप अपनी उंगली डालें और उससे बाहर निकालें। ऑप्शन मतलब एक बाहर से एक्सटर्नल चीज आई और उससे निकाला। पर सबसे पहले तो क्या समझा कि भाई प्रॉब्लम है, ये जो अंदर गिर गई है इसको निकालना है। तो अब सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव कर्मा को समझना है कि कौन सा नेगेटिव कर्मा है जिसको मुझे समझते हुए बाहर निकालना है। तो जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे और जब तक आप सिर्फ यही बोलते जाएंगे चिल्ला चिल्ला के कि मक्खी गिर गई, मक्खी ने खराब कर दिया, मक्खी ने ये कर दिया, मक्खी ने वो कर दिया, तब तक आप ऐसे बोलते ही रहेंगे। यानी वो नेगेटिव कर्मा आपको तंग कर रहा है, तो आप उसके बारे में बोले जाएंगे, 4 को बताएंगे, 6 को बताएंगे, 10 को बताएंगे, ढिंडोरा पीटेंगे, दुनिया को बताएंगे, मतलब अखबारों में छपा देंगे सब जगह। लेकिन एक नेगेटिव कर्मा की या तो मतलब ट्रम्पेट ब्लो करो और सबको बताओ, और दूसरा तरीका ये है उसकी सोल्यूशन, कि हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को बाहर निकलना है, इससे निकलना है, उसके सोल्यूशन की तरफ गौर किया जाए। तो पहला स्टेप क्या है, बस यही समझना है, या तो ब्रेक करना है साइकिल को या स्टॉप करना है साइकिल को, और आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है आपको हर रोज स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करनी है।
अब भला ये क्या इतना लंबा चौड़ा शब्द है, इतना मुश्किल शब्द, कौन सी क्लेंसिंग? रोज तो नहाते हैं, फिर कौन सी स्पिरिचुअल क्लेंसिंग हुई? वेल, स्पिरिचुअल क्लेंसिंग की मैं बात करूं तो रोज सोने से पहले आपको 10 मिनट मेडिटेट करना है। कर पाते हो, नथिंग लाइक इट। मेडिटेट नहीं कर पाते हो, एक छोटा सा काम कर सकते हो पोनो पोनो प्रेयर, मैजिक काम करती है। जस्ट बैठना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुंह से बोल सकते हो, बोल के करो। मन में सोच सकते हो, सोच के करो। मैंने यूट्यूब पे 108 टाइम्स ऑडियो डाला हुआ है, उसको कान में लगा लो और सुनो, और लगातार सुनते रहो और मन ही मन बोलते रहो। वो भी नहीं कर सकते, नहीं मन करता नहीं बोलना, तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसके अंदर कुछ पेजेस ग्रैटिट्यूड के होते हैं और कुछ ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो जो ब्लैंक पेजेस हैं आप उनके अंदर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कितनी बार, जितनी बार दिल करे, कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार ही लिखना है। जब तक लिखना चाहो, 5 बार, 10 बार, शायद अगले दिन 20 बार लिखोगे, बट लिखो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग में नहीं लाओगे, तब तक वही सेम मथनी की तरह मथे जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक छोटी सी प्रेयर है। ये प्रेयर इसी के साथ साथ में मैं आपको देने लगी हूँ। ये प्रेयर आपके पास स्क्रीन में आ रही है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या यहाँ पॉज करके या वीडियो को स्लो करके आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। बिकॉज ये प्रेयर भी अगर आप इतना और कुछ नहीं कर सकते, इसी को बोल के सोएंगे ना, तो भी आप बहुत सारी चीजों को अलाइनमेंट में ले आएंगे। मैं इस ग्रेटफुल हार्ट से, मैं अपने हम्बल दिल से उस क्रिएटर को, उस ऊपर वाले को कहती हूँ कि मुझे फॉरगिव करो। मेरा कोई भी एक्शन आज जो हुआ, जिसकी बदौलत मेरे हैंड्स ने, हाथों ने, मेरे कानों ने, मेरी आंखों ने, या मेरे पैरों ने, या मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट ने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी काम किया, जो कर्म, कोई नेगेटिव डीड किया, कोई नेगेटिव कर्म किया, जिसकी बदौलत जाने अनजाने में किसी को तकलीफ पहुंची, किसी को दुख पहुंचा, उसके लिए मैं आपसे, ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। मैं गुनहगार हूँ और मैं जानती हूँ आप मुझे माफ जरूर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रोज रात को माफी मांगे और सुबह वापस से उसी उसी वापस बैंडविड्थ में चले जाएं। तो आपको ये प्रेयर को रेगुलर पार्ट बनाना है। अब आप कैसे कर सकते हैं? आप बोल के कर सकते हैं, आप लिख के कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्पिरिचुअल क्लींजिंग, जो मैंने आपसे कहा रोज सोने से पहले आपको करना ही करना है। अब मैं आ जाती हूँ तीसरा पावरफुल मेथड, और वो है प्रैक्टिस करनी किस चीज की? फॉरगिवनेस की, माफ करने की। सबसे मुश्किल शब्द जानते हैं क्या है? माफी। हम ये तो चाहते हैं कि अगला हमसे माफी मांग ले, और हर अगला कोई हमसे माफी मांग ले, मतलब एवरीबडी शुड से आई एम सॉरी। बट खुद से ये कहना या फील करना या मन से ही कहना आई एम सॉरी बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिनाई से निकलता है, यही शब्द नहीं निकलता। ना हम खुद को माफ कर पाते हैं, ना सामने वाले को माफ कर पाते हैं, ना ही किसी की बात को मानते हुए माफ कर पाते हैं। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम वापस आ गए, वापस गले मिल गए, वापस दोस्ती हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मैं कहूंगी इससे अच्छी खूबसूरत चीजें कोई नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जब कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, हम सब जो कनेक्टेड है सोल से, तो हमारा कनेक्शन इस भेदभाव से बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा। तो माफी मांगना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या माफ करना खुद को या दूसरे को। फुल मून रिचुअल्स आते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, फॉरगिवनेस के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं, या सिंपल सी बात, जब मन में आए ब्रेन डंप एक्टिविटी कर दी। अगेन आप ग्रेटिट्यूड जर्नल यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप ग्रेटफुलनेस दिखा सकते हैं, और आप किसको फॉरगिव कर रहे हैं वो लाइंस भी लिख सकते हैं। आप ब्रेन डंप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज ज्यादा प्रेसिंग है और अगर आपको लगता है वो कोई ना पढ़ ले ऐसा कहीं, तो फिर जहां आपने प्लेन पेज पे अगर कुछ लिखा भी होगा, तो आप उस पेज को फाड़ दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा, टेयर कर दीजिएगा, बट एटलीस्ट आपसे तो निकल आएगा। अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट, और वो है फोकस करना है हमें बैलेंस बनाने में। इस चीज का बैलेंस, सृष्टि का नियम है कि वो हमेशा चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। अगर किसी की तरफ से एक नेगेटिव स्टेटमेंट आया है या आपको नेगेटिवली हार्म किया है, आप उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। कैसे? भले ही उसके लिए करो या ना करो, किसी और के लिए भी अगर आप पॉजिटिव कर्म में क्रिएट करोगे, तो आप अपनी तरफ से बैलेंस बना जाओगे।
मैंने अक्सर एक दो वीडियो में पहले भी कहा है, जब कोई आपके लिए कोई अपशब्द कहता है, कोई बुरी बात कहता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा कहता है, तो आपको क्या कहना है? थैंक यू, आपने मेरा एक कर्म अपने ऊपर ले लिया। ऐसे कोई राह चलते थोड़ी ना, अगर सबको ये पता चल जाए कि किसी के लिए बुरा बोलना या बुरा कहने से वो उनका कोई एक नेगेटिव कर्म अपना ऊपर ले रहे हैं, तो भले ही दुनिया में क्या कोई बुरा बोलने लगेगा। वो गांधी जी के 3 बंदर अक्सर हमने सुने ना बचपन में, बुरा ना बोलो, बुरा ना कहो और बुरा ना देखो। और एक और बात पढ़ाई जाती थी बचपन में कि कोई एक तमाचा लगाए तो दूसरा गाल आगे कर देना। वो इसलिए नहीं कही जाती थी कि वाकई में गाल आगे कर देना, वो इसलिए कही जाती थी कि उसको शर्मिंदगी हो और अगली बार वो इस तरह से कुछ ना करे। मुन्ना भाई पिक्चर आई थी, उसने इसी तरह की चीजों को कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। तो जब जब हम एक नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव कर्मा के साथ इक्वेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, विद वन नेगेटिविटी हैपनिंग विद अस, वी इक्वेट विद अ पॉजिटिविटी, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस में आ जाएगी। जेनरोसिटी हमेशा दिल से शुरू होती है, याद रखिएगा। जैसा हम चाहते हैं दूसरे हमें ट्रीट करें, वैसे ही हमें दूसरों को भी ट्रीट करना होता है, और वहीं से जेनरोसिटी बिगिन करती है और वहीं से बैलेंस बनना शुरू होता है। क्योंकि लॉप साइड हर बार जरूरी नहीं है कि आप उंगली जिसको दिखा रहे हैं वही गलती हो सकता है 3 उंगलियां जो आपकी तरफ हैं, चलो एक तो अंगूठा ऐसे ऊपर हो गया ना, बीच में न्यूट्रल, लेकिन 3 आपकी तरफ हैं, तो आप देखो इंट्रोस्पेक्ट करके कि यहाँ क्या ऐड होना जरूरी था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरा फेवरेट अगेन, जिससे मैंने शुरुआत की थी इस बुक से रिलेटेड। कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें कुछ बार बार पुराने बैगेजेस को, पुराने ऐसे वाले बैगेजेस को जो जन जन्मांतरों से चलते चले आ रहे हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑर्थोसिरास हेल्प करता है। अब आप इसको एज अ पेंडेंट यूज कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ एज अ पीस अपने पास रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, आप इसको पहन सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप इसको अपने साथ भी रख सकते हैं। ये जो जो फिनेंशियल डिफिकल्टीज हैं जो आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड हो, या सैटर्न की दशा की वजह से कुछ हो रही हो, या राहु की दशा जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है फ्रॉम मेनी टाइम्स पुराने, वहां से निकलने में आपको हेल्प करेगी ही करेगी। इसके बाद अनदर वन है जो स्पेसिफिकली मून इमोशंस की एनर्जी से। तो कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जैसे सैटर्न एंड मून एक साथ आ गया, विष योग बन गया, ओवर थिंकर एंड ओवर एनालाइजिंग करने लगते हैं, टू मच ऑफ नेगेटिव जोन में बहुत जल्दी से चले जाते हैं, एक्सट्रीम तक सोचने लगते हैं। तो ऐसे में एबलॉन शेल का पेंडेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं पहनती हूँ और आपने अक्सर मुझे पहने हुए देखा होगा, एटलीस्ट वीक में 3 दिन तो मैं पहनती हूँ, एंड स्पेशली अराउंड न्यू मून फुल मून टाइम भी अक्सर मैं पहनती हूँ। तो ये हेल्प करेगा उस तरह की हीलिंग से। जरूरी नहीं कि सैटर्न एंड मून एक साथ हों, बट उसके अलावा भी बहुत बार उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में, इमोशनल वाली में आने से ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप हीलिंग के लिए 2 क्रिस्टल्स बता रही हूँ। एक तो है मल्टी ट्रिबुलिन, ये स्पेसिफिकली आपके लव्ड वंस के लिए लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो, जिसको वाटरमेलन टर्मुलिन भी कहते हैं, और ये रिलेशनशिप हीलिंग में बहुत कमाल करता है, अगेन बैगेजेस के लिए। और इसके साथ साथ में है एमोनाइट, के 2 पार्ट्स में है ये। अब आप इसको एज अ पेयर रख सकते हैं, आप इसको सिंगल एज पेंडेंट बनवा के पहन सकते हैं, अगेन ये नेचर का पार्ट है, बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं, बट आपको ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है एम्बर, जो आपके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जैसे जॉब आए और फिर छूट गया, फिर लगे फिर छूट गया, फिर लगे फिर छूट गया, तो ये अगेन सी बेड के थ्रू आता है। ये भी ट्री का सैप है और बहुत सदियों के बाद निकल के जैसे कहते हैं ना, समुद्र की लहरों के साथ समुद्र तट पे पाते हैं, और उसके बाद उनको इन शेप्स में बनाकर और एज ब्रेसलेट या एज टम्बल्स भी यूज करा जाता है, या इवन पेंडेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में है। तो ये आपके करियर रिलेटेड और सेक्रल चक्रा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है। आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जहां अटक जाते हो, नहीं निकल पाते हो, वो एरिया जहां आप आगे ग्रोथ करना चाहते हो। तो ये तो हो गया एक अनदर पार्ट जो मैंने आपको बताया क्रिस्टल से रिलेटेड हील करने का अपने आप को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। छठे पॉइंट पे आते हैं और वो है इंट्रोस्पेक्टिवली आपको सोचना है, थिंक इंट्रोस्पेक्टिवली। इतना जरूरी है आपके लिए किसी भी चीज को पूरी तरह से 360 डिग्रीज समझना, देखना। टनल विजन जब भी हम प्रॉब्लम को रिलेटेड रखेंगे, यानी
ये हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो हम उसी में चक्रव्यूह में फर्स्ट पॉइंट में घिरे रहेंगे। लेकिन जब हम एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अच्छे से, जैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, किसी भी चीज के लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो ऐसे ही स्वॉट एनालिसिस की जैसे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने किसी कार्मिक प्रॉब्लम को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करना है। ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। आपने वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ही क्यों करी, ऐसा क्या हुआ जिसकी बदौलत आप ही के पास वो नेगेटिव एनर्जी आई और उसने आपकी लाइफ में क्या चेंज किया, ये बहुत जरूरी है आपको सोचना। बहुत बार हम एक चीज नहीं समझ पाते कि कोई बड़ा लेसन जब हमने लर्न करना होता है तो हमें डेप्थ में गिरना ही होता है, वहीं से मोती निकाल के लाने होते हैं। और मोती क्या है? आपकी लाइफ के लेसन। तो जब भी कोई डेप्थ में आप जा रहे हो, यानी जैसे से फॉर एग्जांपल केतु की महादशा आती है, अक्सर होता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम बिल्कुल सतह पर पहुंच गए, एकदम से बॉटम टच किया, यानी वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कि अब इससे बुरा तो क्या होगा, वहां तक पहुंच के फिर आपने बाहर निकल के आया और ये सोचा कि अब ये बताओ इससे सीखा क्या। तो जब आप अपने कान, नाक, दिमाग के पर्दे खोलेंगे उससे समझने के लिए, उस नेगेटिव कर्मा से कि क्या सीखा, और सीखने के बाद आपकी लाइफ में चेंज कहाँ आया, बढ़ोतरी कैसे आई, तो आप उस नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव में क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे टाइम में मैं हमेशा कहूंगी कोई ना कोई बुक, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या कोई टीचर या मेंटोर ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा पाए और आपको वापस से उस कुएं में ना धकेले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंपल, वेरी वेरी पावरफुल, कट द टॉक्सिक पीपल विच आर अराउंड यू। अब कैसे परिभाषा दें हम टॉक्सिक लोगों की? वो लोग जो आपकी प्रॉब्लम में आपको हॉरिबल एडवाइजेस देते हैं, बुरी से बुरी एडवाइस देते हैं। उसने तेरे साथ ये किया तो उसका ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। तेरी लाइफ में वो नहीं सेट बैठ रहा या बैठ रही तो उसके साथ ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। ये सब वो लोग हैं जो आग में घी का काम कर रहे हैं और आपके कर्मा में 10 कर्मा और जोड़ रहे हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे, शायद कोई रीजन था जो ये आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दें, उनको बिल्कुल आउट कर दें, बेदखल कर दें, वरना आपकी जिंदगी जहन्नुम से भी बड़ी हो जाएगी। जब जब आप सकारात्मक सोच के लोगों के साथ जुड़ेंगे, जब जब आप सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे, जब आप कोई चीज को दूसरी दृष्टि से, अलग नजरिए से, अलग सोच से समझेंगे, तो बहुत सारे नेगेटिव कर्मास अपने आप क्लियर आउट होते चले जाएंगे। ये सबके सब एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैंने, सबके सब लॉज दिए हैं जो सबके सब एक्सप्लेन किया है, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और लाइफ में बहुत बार अलग अलग इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, फेजेस ऑफ लाइफ में से निकलते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ कि आपको ये सब ध्यान दे पा रहे हैं। बिलीव मी, इन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर दीजिएगा, आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। और कर्मा से रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। वंस अगेन थैंक यू सो मच इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। और बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, कोशिश करिएगा इसमें से जो आपने सीखा या समझा अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, शायद उनकी लाइफ में से कुछ नेगेटिविटी हटने में उनका फायदा हो और पॉजिटिविटी के साथ वो एंगेज्ड है। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।